इधर किसानों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि वो देश से माफी मांगते हैं और इसी संसदीय सत्र में तीनों कानूनों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो राकेश टिकैत ने इसे किसानों की जीत कहा है। प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों से अपने अपने घर लौटने की भी अपील यहां पर की है। तो नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया, तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ये बड़ा ऐलान। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजर उसका है वो हो, ये है। और संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीज़ें तय होंगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये 2 मसले भी हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, 1 साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, और उस मसलों पर बातचीत होती रहेगी। हमें ना किसी को अक्षमा मंगवानी, ना किसी को अक्षमा देनी, ना मांगने का सवाल है। यहाँ तो भाई फाइनेंशियल मैटर है। बातचीत किसी से हुई नहीं और मन से ही घोषणा कर दी। बातचीत होनी चाहिए इस पर, उसका रूपरेखा क्या रहेगी, आगे से और मसले हैं उस पर बातचीत कैसे होगी। यहाँ कोई किसी की हार जीत का सवाल थोड़ा है, यहाँ तो मैटर ये है कि फसलों के रेट का सवाल है। किसान बर्बाद हो गया है पूरे देश का, उसका सवाल है। किसी को अक्षमा मांगने से उससे थोड़ा कोई काम चलता है। अरे ये बैठ के बातचीत होगी, इसकी कार्यशैली कैसे इसकी बढ़नी है वो होगा। किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, वे होंगे। कोई एक चीज़ थोड़ा है, इसमें तो 10 चीज़ें हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाले मामले हैं, ये सारी चीज़ें होगी। अजय टैनी वाली गिरफ्तारी है, तो ये सारे मामले हैं। तो सब पे बातचीत होगी। बगैर बातचीत के कैसे होगा? क्या किया जाना चाहिए बातचीत के लिए? बातचीत के लिए एक कमेटी बने, वो बैठ के, जैसे सरकार ने पहले बातचीत करी उसी तरह से बातचीत का एक माहौल बनावे सरकार। और जो और मसले हैं उस पर भी तो बात होगी ना। खाली 3 कानून नहीं रहे। अब 1 साल से या मुकदमे बहुत लग गए पूरे देश में। मुकदमों कौन वापसी लेगा? या हम कोर्ट कचहरी के उसके चक्कर काटते फिरेंगे, फिर एक आंदोलन करेंगे। जो भी मामला होगा, हम जैसे आए थे वैसे ही हम वापसी जाना चाहते हैं। कोई हम मुकदमा लेकर नहीं जाएंगे। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था,
उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके संघर्ष के व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ। देखिए, देश के किसान इससे जीते हैं और मोदी का अहंकार हारा है। अहंकारी चाहे रावण हो, चाहे वो मोदी हो, उसकी पराजय निश्चित है। और ये जो जीत हुई है वो किसानों की जीत है। साल भर से ऊपर किसान आंदोलन कर रहे थे और पूरे देश के किसानों को कभी ठलुआ, कभी आतंकवादी, कभी चीनी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, क्या क्या उनको नहीं कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। आखिर में उसे झुकना पड़ा। तो निश्चित रूप से किसानों की जीत है। पूरे देश से मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई। हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को, जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। देखिए, पहले दिन से हम सब लोग अपोजिशन
की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। और तीसरी बात ये है कि मोदी, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये दर्शा दिया कि उनके नज़र में देश सर्वोपरि है। और आज जिस तरह से निर्णय लिया है तो वास्तव में किसानों के लिए जो कानून बने थे वो देश के किसानों के लिए कानून हित में बने थे। और छोटे किसान निश्चित रूप से इस कानून को चाहते थे। सारे किसान इस देश के कानून को चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान हैं जो इस कानून से संतुष्ट नहीं थे और उन किसानों को संतुष्ट करने में हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से देश के किसानों के हित के निर्णय होंगे और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से कृषि के बजट को भी बढ़ाया गया है, आज किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को सम्मान निधि के तौर पर पैसा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि कृषि कानून किसानों के हित में हमने सोचकर बनाए थे, लेकिन हम किसानों को समझा नहीं सके। इसमें हमारी कोई गलती रही होगी और इसके लिए उन्होंने क्षमा याचना भी की है और इसलिए किसानों को पुनः समझाकर किसानों के विकास के लिए जो भी रास्ता उचित होगा वो सरकार निकालेगी। देश के अन्नदाता को बहुत बहुत बधाई कि जो संघर्ष हमारे देश के अन्नदाता ने किया, जिसके अंदर गिलहरी का सहयोग हमारा भी रहा, उनकी जीत हुई। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर जो सरकार इस कानून को पहले वापस ले लेती तो आज जो ये हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए हैं वो हमारे किसान भाई शहीद नहीं होते, किसी माँ की गोद नहीं उजड़ती, हमारी कोई बहन विधवा नहीं होती। आज इतनी हठधर्मिता के बाद इन कृषि कानूनों को जो वापस लिया है, आज सरकार उन परिवारों को क्या जवाब देगी कि जिनके घर से लाल चले गए? आज सरकार उन व्यापारियों को क्या जवाब देगी जो 1 साल से अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे थे? आज हम पूरा एनसीआर प्रदूषण के मारे मर रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कम से कम वाहनों को निकालो, कम से कम डीजल पेट्रोल चलाओ, पूलिंग करके जाओ। कि हमें चंडीगढ़ जाना होता था, 4 घंटे का रास्ता 8 घंटे में तब्दील होता था, उनको सरकार क्या जवाब देगी? जो आज देश की आर्थिकी का भट्टा बैठा, उसको सरकार क्या जवाब देगी? और सरकार को
आगे भविष्य में भी मैं कहना चाहूँगा कि इन सब मामलातों में जो हमारे अन्नदाताओं से जुड़े हुए मामले हैं, इनके अंदर हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए। हठ से कभी भी भला नहीं होता जनता का। सरकार का काम है जनता के साथ मिलके जनता के हित में फैसले ले, जनता के हिसाब से कार्य करे। सरकार का काम हठ धर्मिता का नहीं है।